नमस्कार, आप देख रहे हैं ICDS न्यूज़, जहां आपको देश भर की आंगनवाड़ी, आशा, ANM से जुड़ी छोटी बड़ी प्रमुख खबरें पूरी सच्चाई के साथ दिखाई जाती है। आज इस वीडियो में आंगनवाड़ी बहनों की एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहां आपको कई राज्यों के सरकारों की नीतियों का पता चलने वाला है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय की। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दो राज्यों की बड़ी घोषणाओं के बावजूद अभी तक आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय नहीं मिल पाए उसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे दो बड़े राज्यों की। बाकी ऐसा नहीं है कि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं हो रहा है। जिन राज्यों में भी ऐसा हो रहा है, आप बहनें ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है। पहले हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। बात लगभग 1 साल पहले की है। आज से 11 महीने पहले मध्य प्रदेश की सरकार, उस वक्त के मुख्यमंत्री जो थे श्री कमलनाथ जी थे, उन्होंने एक घोषणा की थी कि जुलाई 2019 से आंगनवाड़ी बहनों को मानदेय के रूप में 11,500 यानी कि 11,500 रुपये मिलेंगे। वक्त बीतता गया, जुलाई चली गई, लेकिन मानदेय नहीं बढ़ा। और अब इन्हीं नीतियों की वजह से, इन्हीं गलत नीतियों की वजह से इनकी सरकार भी चली गई। लेकिन दूसरी सरकार बनने के बाद भी ऐसी समस्याओं पर विचार नहीं होते, तो इस पर बहुत ही चिंता का विषय है। अच्छी घोषणा किसी की भी हो, किसी भी सरकार की हो, अगर उसकी सरकार चली जाती है तो दूसरी सरकार आती है तो उसको भी पूरा कर देना चाहिए, जो कि अच्छी घोषणाएं होनी चाहिए। आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। यह घोषणा बहुत ही अच्छी घोषणा थी, उसको अब नई सरकार को भी कर देना चाहिए था। लेकिन आलम यही है कि हर सरकारें एक ही जैसे कार्य करती है, घोषणाएं अलग अलग करती हैं। घोषणाएं भी लगभग उसी प्रकार की होती है। वो कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तब ऐसा करेंगे, वे कहते हैं हमारी सरकार आएगी तब ऐसा करेंगे, लेकिन होता किसी की भी सरकार में नहीं है, रह जाती है सिर्फ घोषणाएं। सरकार की इन्हीं नीतियों के बारे में हम बात कर रहे थे। अब आइए दूसरे बड़े राज्य की यानी कि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां की योगी सरकार ने लगभग 1 साल पहले कहा था कि आंगनवाड़ी बहनों को अब 10,000 रुपये दिए जाएंगे मानदेय के रूप में। लेकिन साल बीतता गया, धीरे धीरे उनका भी कार्यकाल बीत जाएगा, लेकिन मानदेय अभी तक नहीं बढ़ा है। कोई विचार नहीं हो रहा है मानदेय बढ़ाने का। इसके पहले की वीडियो में हमने बताया था कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ने तो सीधे मुख्यमंत्री जी के जो रैली थी उसमें मुख्यमंत्री जी से सीधे सवाल कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आपने मानदेय बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक मानदेय बढ़ के नहीं मिला। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमने तो 10,000 मानदेय कर दिया है, अभी तक आपको नहीं मिला। तो उन्होंने कहा था नहीं मिला है। इसकी वीडियो हमने बनाई थी बहुत ही पहले। चलिए हम मान भी लेते हैं कि सरकारों के पास पैसे नहीं हैं तो कैसे मानदेय बढ़ा दे। तो अन्य सरकारी कर्मचारी जो हैं उनके वेतन कैसे बढ़ा दिए जाते हैं। जितना उनका बढ़ जाता है वेतन, जितना एक बार में उनका वेतन बढ़ाया जाता है, हम उस बढ़े हुए वेतन के बराबर ही आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार में किसी भी सरकारी कर्मचारी का जो वेतन बढ़ता है लगभग 10 से 15,000 20,000 रुपये बढ़ जाते हैं। और हम आंगनवाड़ी बहनों के लिए पूरे वेतन की ही बात कर रहे हैं कि उनका वेतन ही कम से कम 10,000 20,000 कर दिया जाए। हमारी आंगनवाड़ी बहनों को इतना ही मानदेय क्यों नहीं मिल पा रहा है, यह हमारा सवाल है। कि सिर्फ घोषणाएं क्यों हो जाती है, सिर्फ घोषणाओं तक सारी बातें सीमित रह जाती है, कोई भी बात पूरी नहीं होती है आंगनवाड़ी बहनों के संदर्भ में। हाँ, काम की बात होती है तो वो उसके लिए तो समय ही नहीं लगता, जैसे तुरंत पूरी हो जाती है। लेकिन जैसे ही मानदेय या किसी फैसले की बात होगी, किसी उनके प्रॉफिट की बात होगी, तो उसमें बहुत सी समय लगता है। समय क्या लगता है, ये कहिए कि पूरा ही नहीं होता। अरे रुकिए, अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो और भी घोषणाएं सुननी बाकी है, क्योंकि घोषणाएं सुनने की तो आदत हो चुकी है आपको। 1 साल पहले लगभग आंगनवाड़ी बहनों के प्रमोशन की भी बात की थी यूपी सरकार ने, लेकिन अभी तक वो भी नहीं हुआ है। और अब आलम यह है कि 62 वर्ष पूर्ण कर चुकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवा मुक्त किया जाए, इसके लिए फैसला लिया जा रहा है। उसके लिए कार्रवाई भी चालू हो गई। हमने सुबह की वीडियो भी बताई थी इसमें कि अब आंगनवाड़ी बहनों के सेवा मुक्त किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी प्रमोशन की बात कही गई थी। कहा गया था कि सिर्फ 3 माह में प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन कोरोना ने सरकार को कुछ और समय दे दिया, क्योंकि होना तो वैसे भी कुछ नहीं था, बस छिपने के लिए थोड़ा सा समय मिल गया, थोड़ा सा बहाना मिल गया। इस प्रकार के मामले गिनना शुरू करें तो सुबह से शाम हो जाएगी और मामले खत्म नहीं होंगे। बातें कुल मिलाकर सामने ये आ रही है कि आंगनवाड़ी बहनों को सिर्फ काम करने के लिए रखा गया है। अगर सरकारों का बस चले तो वे आंगनवाड़ी बहनों को सिर्फ फ्री में काम कराएं, और आंगनवाड़ी बहनें कर भी लेंगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इनमें एकता और अपने हक पाने के लिए बोलने की साहस दोनों की कमी है। मैं आप सबकी बात कर रहा हूँ, आप सब जो भी वीडियो को देख रहे हैं सबकी बात कर रहा हूँ। जो भी आंगनवाड़ी बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी सुबह हमने अपनी एक वीडियो में आंगनवाड़ी बहनों की एकता जानने के लिए एक सवाल पूछा था कि क्या रिटायरी के बाद पेंशन मिलना चाहिए। इसके लिए आप आवाज़ उठाएंगी कि नहीं, हाँ या नहीं में जवाब देना था।
कमेंट करके कहना था कि हाँ या नहीं, लेकिन जब बहनों को कमेंट करने में इतनी परेशानी है तो आवाज़ क्या उठाएंगी। सरकारें आपसे हर काम करवा सकती है, आप कुछ नहीं बोल पाएंगी। ये वादे होते रहते हैं और पूरे नहीं होते, क्यों? इसीलिए क्योंकि सरकारों को पता है कि आंगनवाड़ी बहनें बोलेंगी ही नहीं। आप में कितने लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, आप में से वीडियो जो देख रहेंगे, वीडियो को डिसलाइक भी करेंगी, क्योंकि सच कड़वा होता है। आपकी आवाज़ उठाने के लिए हम वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन आप ही साथ नहीं देंगी तो हम क्या कर लेंगे बताइए। कुछ दिनों के बाद बंद कर देंगे आवाज़ उठाना। आपको लाइक करने में परहेज है, आपको कमेंट करने में परहेज है, आपको शेयर करने में परहेज है, आपको सब्सक्राइब करने में परहेज है, अपना हक पाने में परहेज, आपको हर चीज़ों में परहेज है। आप चाहती ही नहीं कुछ पाना। छोड़िए, अब कुछ नहीं बोलूँगा, न ही लाइक करने को बोलूँगा, न ही शेयर करने को बोलूँगा, न सब्सक्राइब करने को बोलूँगा, न ही कमेंट करने को बोलूँगा। हम तो आपकी एकता और शक्ति देखना चाहते हैं कि आप कितने एक हैं, कितनी शक्ति है, आप अपने हक को पाने के लिए कितनी मजबूत हैं। आप तो अपना हक लेना के इच्छुक ही नहीं हैं। बस अब आगे कोई भी बात नहीं करूँगा। अगर आप अभी तक वीडियो देख रही हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।